नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं टाटा केमिकल्स लिमिटेड के बारे में और इस पूरे विश्लेषण में हम केवल नंबर और वैल्यूज के आधार पर कंपनी की फंडामेंटल और टेक्निकल स्थिति को विस्तार से समझेंगे, बिल्कुल क्रम में और पेशेवर अंदाज में। सबसे पहले कंपनी की बेसिक जानकारी। टाटा केमिकल्स लिमिटेड टाटा ग्रुप की एक प्रमुख केमिकल कंपनी है जो मुख्य रूप से सोडा ऐश, बेसिक केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स सेगमेंट में काम करती है। कंपनी का बिजनेस भारत के अलावा यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका में भी फैला हुआ है। ये सोडा ऐश सेगमेंट में ग्लोबल स्तर पर एक बड़ी खिलाड़ी मानी जाती है। अब सीधे वर्तमान मार्केट डेटा पर आते हैं। स्टॉक का करंट प्राइस लगभग 695 रुपए 25 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 17,711 करोड़ रुपए के आसपास है। पीई रेशियो लगभग 65.1 के आसपास है, जो ये दिखाता है कि मौजूदा प्राइस के हिसाब से कंपनी की कमाई के मुकाबले वैल्यूएशन थोड़ा महंगा माना जाएगा। प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 0.79 के आसपास है, जिसका मतलब है कि स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के आसपास या थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड लगभग 1.5% के आसपास है। अब रिटर्न रेशियो पर ध्यान देते हैं। आरओसीई लगभग 3.9% के आसपास है। आरओई लगभग 1.20% के करीब है। ये दोनों रेशियो काफी कमजोर माने जाते हैं, खासकर जब हम 15% से ऊपर के अच्छे रिटर्न बेंचमार्क को देखें। इससे ये संकेत मिलता है कि कंपनी अपनी पूंजी का बहुत प्रभावी उपयोग फिलहाल नहीं कर पा रही है। अब क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करते हैं। हाल के 4 क्वार्टर के आंकड़े देखें तो रेवेन्यू लगभग 3500 करोड़ रुपए से 3900 करोड़ रुपए की रेंज में रहा है। एक क्वार्टर में लगभग 3509 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और लगभग 49 करोड़ रुपए का नेट लॉस दर्ज हुआ। अगले क्वार्टर में लगभग 3719 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और लगभग 316 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट रहा। फिर लगभग 3877 करोड़ रुपए के रेवेन्यू पर लगभग 154 करोड़ रुपए का प्रॉफिट और उसके बाद लगभग 3550 करोड़ रुपए के रेवेन्यू पर फिर से लगभग 69 करोड़ रुपए का लॉस दर्ज हुआ। इससे साफ दिखता है कि प्रॉफिट में स्थिरता नहीं है। रेवेन्यू स्थिर है, लेकिन मार्जिन में उतार चढ़ाव है। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के वार्षिक ट्रेंड को देखें तो पिछले कुछ वर्षों में रेवेन्यू में बहुत तेज ग्रोथ नहीं दिखती। ईबीआईडीए मार्जिन पर दबाव देखा गया है। नेट प्रॉफिट में गिरावट और अस्थिरता नजर आती है। इंटरेस्ट कॉस्ट में बढ़ोतरी देखी गई है, जो संकेत देती है कि कंपनी पर कर्ज का बोझ बढ़ा है या फाइनेंसिंग कॉस्ट बढ़ी है। अब बैलेंस शीट पर आते हैं। कंपनी के टोटल एसेट्स मजबूत हैं, लेकिन रिटर्न जनरेशन कमजोर है। डेट का स्तर मध्यम से थोड़ा ऊंचा माना जा सकता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में गिरावट देखी गई है। अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्थिर और मजबूत नहीं होता तो भविष्य की ग्रोथ के लिए कंपनी को अतिरिक्त कर्ज या इक्विटी की जरूरत पड़ सकती है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रमोटर होल्डिंग लगभग 37.98% है। एफआईआई होल्डिंग लगभग 12.26% है। डीआईआई होल्डिंग लगभग 22.40% है। पब्लिक और अन्य की होल्डिंग लगभग 27.37% है। प्रमोटर स्टेक स्थिर है, जो सकारात्मक संकेत है, लेकिन एफआईआई में हल्की कमी दिखती है तो वो थोड़ी सतर्कता का संकेत हो सकता है। अब टेक्निकल एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक लगभग 695 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाल का इमीडिएट सपोर्ट 682 से 689 की रेंज में है। इसके नीचे अगला मजबूत सपोर्ट लगभग 660 से 650 रुपए के आसपास बनता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 699 से 706 रुपए पहला रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर 715 से 725 रुपए अगला रेजिस्टेंस जोन है। अगर स्टॉक 715 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देता है और वॉल्यूम सपोर्ट करता है तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल की संभावना बन सकती है। आरएसआई डेली चार्ट पर न्यूट्रल से नीचे की तरफ है, जो कमजोर मोमेंटम दिखाता है। मूविंग एवरेज के हिसाब से स्टॉक अपने प्रमुख 50 डीएमए और 200 डीएमए के आसपास या नीचे ट्रेड कर रहा है, जिससे शॉर्ट टर्म ट्रेंड में कमजोरी दिखती है। अब वीकली टाइम फ्रेम देखें तो स्टॉक पिछले कुछ महीनों से लोअर हाई और लोअर लो स्ट्रक्चर बना रहा है, जो मिड टर्म में बियरिश ट्रेंड का संकेत है। वीकली चार्ट पर मेजर रेजिस्टेंस लगभग 750 से 780 रुपए की रेंज में है। मेजर सपोर्ट लगभग 620 से 600 रुपए के आसपास है। जब तक स्टॉक वीकली क्लोजिंग 750 रुपए के ऊपर नहीं देता, तब तक मजबूत अप ट्रेंड की पुष्टि नहीं मानी जाएगी। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आधार पर अगर हाल के स्विंग हाई और स्विंग लो को जोड़ा जाए
तो 38.2% लेवल लगभग 715 रुपए के आसपास आता है। 50% लेवल लगभग 725 रुपए के आसपास आता है और 61.8% लेवल लगभग 735 रुपए के आसपास आता है। इसका मतलब है कि 715 से 735 रुपए की पूरी रेंज एक मजबूत सप्लाई जोन के रूप में काम कर सकती है। नीचे की तरफ 23.6% लेवल लगभग 775 रुपए के आसपास आता है, जो पहला डिफेंसिव सपोर्ट है। अब समग्र राय की बात करें। फंडामेंटल स्तर पर कंपनी एक स्थापित टाटा ग्रुप कंपनी है, लेकिन आरओई और आरओसीई कमजोर हैं, प्रॉफिट में स्थिरता नहीं है और मार्जिन प्रेशर दिख रहा है। वैल्यूएशन पीई के आधार पर महंगा है, जबकि ग्रोथ सीमित है। टेक्निकल स्तर पर शॉर्ट टर्म और मिड टर्म ट्रेंड कमजोर है, जब तक स्टॉक 715 से 735 रुपए के ऊपर मजबूती से नहीं निकलता। जो निवेशक नई एंट्री की सोच रहे हैं, उनके लिए बेहतर होगा कि या तो 682 से 660 रुपए की मजबूत सपोर्ट रेंज में ही एंट्री देखें, स्टॉप लॉस 650 रुपए के नीचे रखें और पहला टारगेट 715 तथा दूसरा 730 रुपए रखें। ब्रेकआउट एंट्री केवल तभी लें जब वीकली क्लोजिंग 730 रुपए के ऊपर आए और वॉल्यूम मजबूत हो। जो निवेशक पहले से निवेशित हैं, वो 682 रुपए के नीचे क्लोजिंग पर सतर्क हो जाएं। अगर 650 रुपए का लेवल टूटता है तो आंशिक या पूर्ण एग्जिट पर विचार किया जा सकता है। अगर स्टॉक 715 रुपए के ऊपर टिकता है तो होल्ड करके 750 से 780 रुपए तक की मूव का इंतजार किया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी केवल एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह, खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसीलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने निवेशक दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आप अगला एनालिसिस किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।